अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ लाइफ मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ मेथड भी यूज़ होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। देखते हैं जी हाफ लाइफ मेथड का क्या फार्मूला है, इसको किस तरह ड्राइव करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल की डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हाफ लाइफ मेथड की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में जो हाफ लाइफ होती है, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो के केस में हमने हाफ लाइफ की बात की T1/2 दैट इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय 2K, यानी कि हाफ लाइफ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह अगर हम बात करें इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हाफ लाइफ होती है T1/2 दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K, यानी कि हाफ लाइफ इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। इस तरह अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस केस में T1/2 दैट इज इक्वल टू 1/K A0, यानी कि हाफ लाइफ इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर के केस में, जब हमने बात की थी दैट इज द T1/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय K A0 का स्क्वायर, यानी कि हाफ लाइफ इज द स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये डिस्कशन हमने की थी इन केस ऑफ हाफ लाइफ इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में हाफ लाइफ का क्या रिलेशन था, ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि हाफ लाइफ किस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने में हेल्पफुल है। तो इसके लिए हमने एक जनरल फार्मूला हम यूज करते हैं। ये तो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में है। तो अब हम देखते हैं कि जनरल फार्मूला nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में क्या होगा। जनरल फार्मूला है T1/2 की पावर n दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1। तो ये एक जनरल फार्मूला है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूज होता है। अब हम टू डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लेते हैं कि इसका क्या फार्मूला बनेगा कि टू डिफरेंट हाफ लाइफ एट टू डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो उस केस में ये किस तरह फार्मूला बन सकता है। तो हम देखते हैं जी इन केस ऑफ फर्स्ट केस अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं T1/2, इसको मैं 1 लिख लेता हूं, यानी कि फर्स्ट केस में ये बन जाता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। अब कंसंट्रेशन जब हमने T1 लिया, फर्स्ट हाफ लाइफ की हमने बात की, उस वक्त जो कंसंट्रेशन होगी वो A1 होगी, A1 n-1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1/2 दैट इज इक्वल टू K, कोई ना कोई कांस्टेंट K लगा लेते हैं और ये बन जाएगा A1 n की पावर -1। इसी तरह ये फर्स्ट कंसंट्रेशन के केस में है। इस तरह सेकंड वैल्यूज की अगर हम बात करें, टू के केस में अगर हम बात करें तो T1/2 ये T2 हो गया दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 A2 की पावर n-1। तो अब कंसंट्रेशन भी 2 लेंगे। तो अब इसका साइन इसको अगर हटाया जाए तो T1/2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू K ओवर A2 की पावर n-1। इसको हम क्या कह लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। अब क्या करते हैं जी, इक्वेशन 1 को 2 पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जब इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन आता है उसको हम देख लेते हैं। इस तरह जब हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फिर आ जाता है जी T1/2 डिवाइडेड बाय T1/2 दैट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 है, K डिवाइडेड बाय A1 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय K A2 की पावर n-1। इस केस में अगर हम बात करें देखें तो ये हमारे पास बन रहा है K से कैंसिल हो जाता है और ये जो A2 है ये ऊपर चला जाता है और A1 क्योंकि ये डिवीजन के नीचे तो ये क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो हमारे पास बन जाता है K से कैंसिल हो जाता है T1/2 डिवाइडेड बाय T1/2 दैट इज इक्वल टू, और ये बन गया A2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय A1 की पावर n-1। तो ये हमारे पास है। अगर हम इसको कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं T1/2 डिवाइडेड बाय
टी की पावर टू 1/2 दैट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A2 डिवाइडेड बाय A1 की पावर n-1। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आ चुका है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें इसको अच्छे तरीके से। तो ये फार्मूला हमारे पास बन चुका है। तो T1/2 डिवाइडेड बाय T1/2 दैट इज इक्वल टू A2 ओवर A1 n-1। अगर हम इस फार्मूला को कुछ रीअरेंज करें इस तरह, अगर मैं A की पावर को A1 कंसंट्रेशन को ऊपर लेके जाऊं और A2 को नीचे लेके आऊं, तो ये वाला जो है ना, ये भी क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसलिए मैं रीअरेंज कर रहा हूं क्योंकि ये फार्मूलाज हम डिफरेंट न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है T1/2 डिवाइडेड बाय T1/2 दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको A1 को ऊपर लिखूं A2 को नीचे लिखूं, A1/A2, तो अब इसकी जो पावर आएगी वो आएगी 1-n। वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के लिए ये फार्मूला भी यूज किया जा सकता है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, और हो सकता है आपको इस फार्मूला को रीअरेंज करके ऐसे दे दे। तो ये दोनों फार्मूलाज आप अच्छे तरीके से क्या कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं। तो अब हम फर्दर इसको लेके चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। अब हम लेते हैं जी इस दोनों का कॉमन लॉग ले लेते हैं, ऑन बोथ साइड्स टेकिंग द कॉमन लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम लॉग ले लेते हैं। तो जब लॉग लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ गया लॉग T1/2 डिवाइडेड बाय T1/2 दैट इज इक्वल टू, इसका भी लॉग आ जाएगा लॉग n log A2 डिवाइडेड बाय A1 एंड n-1। तो हम इसको कुछ रीअरेंज कर लेते हैं, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है कि ये जो पावर है ये पहले आ जाती है और दोनों का लॉग ले लेते हैं। ये बन गया log T1/2 डिवाइडेड बाय T1/2 दैट इज इक्वल टू n-1, क्या हो गया, n-1, और ये हो गया log A2 डिवाइडेड बाय, या इस तरह इसको आप लिख लें log A1, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं कि n-1 ये वाला फैक्टर, क्योंकि हमने n दैट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्शन, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्शन हमने फाइंड आउट करना है, तो ये वाला जो फैक्टर है ये आके इधर डिवाइड हो जाता है। तो जैसे डिवाइड होता है तो ये हमारे पास बन जाता है n-1 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया log T1/2 डिवाइडेड बाय T2/2, ये हो गया, और ये डिवाइड हो गया, इसको कहते हैं log A2, इसको हम अगर कॉमन रहने दे तो कोई बात नहीं है, A2 डिवाइडेड बाय A1, इसको कॉमन इस तरह भी लिख सकते हैं log, और ये हो गया हमारे पास दैट इज इक्वल टू n-1। अब n को हमने फाइंड आउट करना है, तो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया n दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हो गया log T1/2 डिवाइडेड बाय T1/2, इसको log एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ A2 डिवाइडेड बाय A1। तो ये इसकी एक डेरिवेशन है, इसको नोट कर लें। ये है जी फाइनल फार्मूला टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, टू डिफरेंट, जब भी हमने हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो आपको 2 डिफरेंट हाफ लाइफ गिवन होगी, दे दी जाएंगी, और 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन होगी, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो तब आप आसानी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला प्रिपेयर हो चुका है, डिराइव हो चुका है, तो इसको हम यूज करके डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, अब सॉल्व करते हैं जी न्यूमेरिकल की डिस्कशन करते हैं कि किस तरह हमने हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, ये डाटा है हमारे पास, और ये हम यूज़ करते हैं जी न्यूमेरिकल के लिए कि किस तरह हमने हाफ लाइफ मेथड के थ्रू हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला हमने कैलकुलेट किया हुआ है, n दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हो गया log T1/2 फर्स्ट हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय सेकेंड हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय log ऑफ A2 डिवाइडेड बाय A1। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें, n दैट इज इक्वल टू 1 प्लस log
T1 جو فسٹ ہاف لائف ہے وہ ہے ہمارے پاس 425 ڈیوائڈیڈ بائی سیکنڈ ہاف لائف ہے 275 ڈیوائڈیڈ بائی لاگ آف سیکنڈ جو کنسنٹریشن ہے وہ ہمارے پاس 540 ہے اور فرسٹ جو کنسنٹریشن ہے وہ ہے 350 ہے. تو جیسے ہم اس کو سالو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو ڈیوائڈ کر لیں, ان دونوں فیکٹرز کو ڈیوائڈ کر لیں, پھر لاگ لے لیں. جیسے ہم ان دونوں کو ڈیوائڈ کر کے لاگ لیتے ہیں تو اس کا آنسر آ جاتا ہے n دیٹ از اکول ٹو 1 پلس اس کا آنسر جاتا ہے 0.19. اسی طرح 540 کو 350 پہ ڈیوائڈ کر کے لاگ لے لیں تو اس کا آنسر بھی آتا ہے 0.19 آ جاتا ہے. یہ دونوں سے کینسل ہو گئے تو ڈیوائڈ کیا تو 1 آ گیا, تو n دیٹ از اکول ٹو 1 پلس 1 دیٹ از اکول ٹو 2. تو کیا آیا آنسر؟ سیکنڈ آرڈر ریئیکشن. کیا آیا؟ سیکنڈ آرڈر آف ریئیکشن. تو اس ڈیٹا کے اکارڈنگ جو ہمارے پاس آنسر آیا وہ ہے سیکنڈ آرڈر آف ریئیکشن ہے. تو یہ تھا جو نیومیریکل کہ ہم سمپل کیا کرتے ہیں, یہ فارمولا یوز کر کے ویلیوز گیون ہوگی ان کے لاگ لے لیں, ڈیوائڈ کر کے لاگ لے لیں اور 1 میں پلس کر دیں تو آپ کو آرڈر آف ریئیکشن آ جائے گا. یہاں ایک امپورٹنٹ کوشچن آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں. دیکھیں جو ایگزام میں کوشچن آتے ہیں وہاں کیلکولیٹر موسٹلی الاؤ نہیں ہوتا, تو اس طرح پھر آپ لاگ کس طرح لیں گے؟ تو اس طرح ایگزام میں جو میکسیمم ڈیٹا آتا ہے, جو بھی کوشچن آتے ہیں وہ تھوڑا ٹپیکل ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ایک شارٹ فارمولا ضرورت ہوتا ہے, اس شارٹ فارمولا آپ اپلائی کر کے پھر آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح ہم نے یہ ڈرائیو کیا تھا کہ یہ فارمولاز بھی یوز ہو سکتے ہیں ٹو کیلکولیٹ دی آرڈر آف ریئیکشن. یہ دونوں فارمولاز بھی یوز ہو سکتے ہیں آرڈر آف ریئیکشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا. آپ ڈائریکٹ ڈیٹا گیون ہو تو آپ ایزیلی یہ فارمولاز یوز کر کے بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لاگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ود آؤٹ لاگ بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے دونوں کو ڈیوائڈ کر کے آپ نے ان کی پاورز ایکول کرنا ہوگی, تب آپ ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں جی ایک نیکسٹ ایگزامپل کی طرف, تاکہ آپ اس شارٹ ٹرک سے بھی آپ سیکھ لیں کہ کس طرح ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں ان کوشچنس کو. اسٹوڈنٹ یہ ڈیٹا گیون ہے, اس کو ہم یوز کر کے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں شارٹ وے سے کہ لاگ ود آؤٹ لاگ ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, آرڈر آف ریئیکشن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یوز کرتے ہیں جی یہ والا فارمولا. یہ ہمارے پاس ہے T فرسٹ ہاف لائف 1/2 ڈیوائڈیڈ بائی T 1/2 سیکنڈ ہاف لائف دیٹ از اکول ٹو n A1 ڈیوائڈیڈ بائی A2 کی پاور 1 مائنس n. ان کی ویلیوز پٹ کرتے جائیں. فرسٹ ہاف لائف ہمارے پاس 235 ہے, 235 ڈیوائڈیڈ بائی سیکنڈ ہے 950 ہے دیٹ از اکول ٹو انیشیل کنسنٹریشن فرسٹ ہے ہمارے پاس 66.66 ڈیوائڈیڈ بائی سیکنڈ انیشیل کنسنٹریشن ہے 33.33 اینڈ اس کی پاور ہے 1 مائنس n. اب دیکھیں کہ 235 ڈیوائڈ ہوتا ہے بائی 4 اور اس طرح اس کو ڈیوائڈ کریں تو بائی 2, اور یہ ہمارے پاس بن گیا 1/4. کیا بن گیا؟ 1/4, اور یہ ہو گیا 2 کی پاور 1 مائنس n. تو ہم اس کو کس طرح اگر ہم اس کو سیم ڈیجٹ بنا لیں تو دین ان کی پاور کے کیا ہو جاتی ہیں, ایکول ہو جاتی ہیں. تو اس کو بھی ویری ایزی ہے. ہم کیا کرتے ہیں 1, اب 4 کو ہم بنا سکتے ہیں 2 کی پاور 2 سے. کیا بنا سکتے ہیں 2 کی پاور 2 4 ہوتی ہے دیٹ از اکول ٹو 2 کی پاور 1 مائنس n. ابھی بھی یہ سیم ڈیجٹ نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس 2 کو جب اوپر لے کے جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 2 کی پاور -2 ہو جاتا ہے, اور یہ بن گیا 2 کی پاور 1 مائنس n. اب دیکھیں یہ دونوں جو اساس ہیں کیا ہو گئے, یہ سیم ہو گئے. اب ان کی پاورز کیا ہو جاتی ہیں, یہ میتھ کا رول ہے, ان کی پاورز آٹومیٹک کیا ہو جاتی ہیں, سیم ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس بن گیا 1 مائنس n دیٹ از اکول ٹو 1 مائنس n دیٹ از اکول ٹو -2. تو n کو ہم ادھر لے کے جائیں, -2 کو ادھر لے کے, تو یہ بن گیا 1 پلس 2 دیٹ از اکول ٹو n. تو یہ n ہو گیا 3. تو یہ ہمارے پاس آنسر آیا n از اکول ٹو 3 دیٹ از دی تھرڈ آرڈر ریئیکشن. تھرڈ آرڈر ریئیکشن. تو یہ جو ڈیٹا گیون ہے کس آرڈر کو فالو کرتا ہے, اٹ فالوز دی تھرڈ آرڈر ریئیکشن. تو یہ ہے ایک شارٹ ٹرک. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس ڈیٹا کو سالو کیا ہے آرڈر آف ریئیکشن ود آؤٹ ٹیکنگ لاگ, ود آؤٹ لاگ, کوئی کیلکولیٹر ہم نے یوز نہیں کیا, تو ہم ایزیلی اس کو کیا کر سکتے ہیں, سالو کر سکتے ہیں. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اسی شارٹ ٹرک پہ تاکہ آپ کی فردر پریکٹس ہو جائے. اسٹوڈنٹ یہ کوشچن گیون ہے, یہ ڈیٹا گیون ہے اور کہا جاتا ہے جی فائنڈ آؤٹ دی آرڈر آف ریئیکشن. آپ کس طرح اس کا آرڈر آف ریئیکشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں؟
सम टाइम डाटा ऐसा गिवन होता है कि आप उसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है। शॉर्ट ट्रिक से आप MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यही वाला फार्मूला आप यूज़ कर लें। तो यूज़ करते हैं जी ये फार्मूला T1/2 डिवाइडेड बाय T1/2 दैट इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A2 की पावर 1 - n। तो अब देखें कि 3 वैल्यूज़ डाटा में गिवन है, तो आप कोई सी भी 2 वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम इस डाटा को गौर से देखें, देखिए जी एक इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, एक ये है। जैसे हम ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन A1 इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको कंसीडर करते हैं A2, और इसके सेम अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ T1, इसको हम कह देते हैं T2। लेकिन देखा ये गया है कि जैसे ही इनिशियल कंसंट्रेशन 700 से 104 A2 इनिशियल कंसंट्रेशन पे हम गए हैं, तो हाफ लाइफ में कोई चेंज नजर नहीं आया हमें। ये डाटा बता रहा है, तो हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। इट मीन हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो स्टूडेंट आप लोग बताएं, हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो कौन सा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती? तो कौन सा है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? वो है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप डाटा पुट करते भी हैं तो ये हो गया 700 डिवाइडेड बाय 104 दैट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन A1 कितनी है, सॉरी ये है जी T1, हाफ लाइफ हमारे पास है 84 डिवाइडेड बाय 84 दैट इज इक्वल टू A1 है 700 डिवाइडेड बाय 104 1 - n। क्या है? 1 - n। तो यहां देखें 84 को 84 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। ये हो गया 700 डिवाइडेड बाय 104 की पावर 1 - n। पहली तो ये बात है कि देखें 1 किस तरह इक्वल होगा। 1 उस टाइम इक्वल हो सकता है जब n की वैल्यू क्या हो। अगर आप 1 पुट करें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और इसकी जिसकी पावर 0 होती है दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है यहाँ जो n की वैल्यू है डाटा बता रहा है वो क्या आएगी, n इज इक्वल टू 1, जो कि शो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। एक तो ये कैलकुलेशन से आप बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है, और दूसरा आप डाटा को देख के ही बता सकते हैं कि ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने पर इसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या रह रही है, वो कांस्टेंट आ रही है, जो कि ये शो कर रहा है कि हाफ लाइफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये है जी इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब हम एक क्वेश्चन आपके लिए कि आपने इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट ये है जो क्वेश्चन जो आपने इसको सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि इसको ऑर्डर क्या बनेगा। ये डाटा 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन भी गिवन है, 2 डिफरेंट हाफ लाइफ भी गिवन है। तो आप इजीली शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो ऑथेंटिक एक्चुअल फार्मूला है ये भी यूज़ करके आप इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।